टीचर इन डोडा सस्पेंडेड फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? टीचर अध्यापक इन डोडा, डोडा में सस्पेंडेड। देखो सस्पेंड का हिंदी अर्थ होता है निलंबित करना, और चूंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है तो फिर इसका अर्थ हो गया निलंबित कर दिया गया। फॉर के लिए क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना, तो आलोचना करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखो गवर्नमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, और गवर्नमेंट का मतलब सरकार, पॉलिसीज़, पॉलिसी का हिंदी अर्थ होता है नीति, POLICY होता है ना पॉलिसी, उसका हिंदी अर्थ नीति होता है। और जब इसको प्लूरल करते हैं अर्थात बहुवचन करते हैं तो CIES हो जाता है, पॉलिसीज़ अर्थात नीतियाँ। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए डोडा में एक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। इंग्लिश की भी अच्छी खासी आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे, और कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। जम्मू, ए टीचर वॉज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। ए टीचर एक अध्यापक, वॉज प्लेस्ड रख दिया गया, प्लेस का मतलब क्या होता है? रखना, अंडर नीचे, सस्पेंशन निलंबन के। तो एक मास्टर को निलंबन के नीचे रख दिया गया, क्या मतलब? एक मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया अर्थात निलंबित कर दिया गया। फॉर डिसिमिनेटिंग, देखो डिसिमिनेट का हिंदी अर्थ होता है प्रचार करना, ये इधर मैंने एरो लगा के लिख भी दिया है, प्रचार करना या प्रसार करना या फैलाना या सबको बताना, इस तरह से डिसिमिनेट का मतलब होता है। डिसिमिनेटिंग अर्थात प्रचार करने के लिए। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का हिंदी अर्थ होता है गोपनीय, इधर लिखा है मैंने। और कॉन्फिडेंशियल वर्ड जो है ना आम बोलचाल में भी काफ़ी प्रयोग होता है। इन्फॉर्मेशन सूचना, एंड क्रिटिसाइजिंग और क्रिटिसाइज करने के लिए। देखो यहाँ पे अभी ऊपर आपने देखा था कि क्रिटिसाइजिंग की स्पेलिंग में यहाँ जेड के स्थान पे एस था, तो क्रिटिसाइज में आप एस का भी यूज कर देते हो, जेड का भी यूज कर देते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसका जो दिल करे वो यूज कर लो, अर्थ वही रहता है, आलोचना करना। एंड क्रिटिसाइजिंग और आलोचना करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकार की नीतियों की। इन जम्मू एंड कश्मीर से डोडा, जम्मू और कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट जो डोडा ज़िले में, ऑफिशियल सेड ऑन सैटरडे। ऑफिशियल्स का अर्थ होता है अधिकारी, ऑफिशियल का अधिकारी होता है, एस लगा दिया तो एक से अधिक अधिकारी हो गए, अर्थात ये प्लूरल नाउन हो गया। सेड कहा ऑन सैटरडे, सैटरडे को। तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है और एक पैराग्राफ भी ये छोटा सा है, तो इसका टोटल का अर्थ क्या हो रहा है कि सैटरडे को अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में एक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड उसको क्यों कर दिया गया कि जो गोपनीय सूचना है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो सरकार की नीतियां हैं उनकी आलोचना करने के लिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। द एक्शन अगेंस्ट ग्रेड सेकंड टीचर, द एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्यवाही। अगेंस्ट विरुद्ध ग्रेड सेकंड टीचर, तो ग्रेड सेकंड के इस टीचर के खिलाफ कार्यवाही जिसका नाम है फैज़ अहमद, वो टेकन की गई आफ्टर ए वीडियो, जब एक वीडियो शोइंग, शो मीन्स होता है दिखाना, इस वीडियो में दिखाया गया दैट, क्या दिखाया गया? द डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, है नी, शुद्ध हिंदी में जीर्ण शीर्ण बोलते हैं और आम बोलचाल में टूटा फूटा बोल देते हैं। तो उस वीडियो में टूटी फूटी कंडीशन दिखाई गई है, कंडीशन का हिंदी अर्थ दशा होता है, स्थिति। तो उसकी जो कंडीशन है
टूटी फूटी दिखाई गई ऑफ हिज रिमोट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रमण इन भातियास जोन। जोन का मतलब होता है क्षेत्र। तो भातियास जोन में, अर्थात भातियास जोन में जो उस अध्यापक का दूरस्थ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रमण है, तो उसकी टूटी फूटी कंडीशन, उसकी जीर्ण शीर्ण कंडीशन, उसकी डिलेपिडेटेड कंडीशन उस वीडियो में दिखाई गई है। वॉज डूइंग राउंड्स। डू का मतलब करना, राउंड का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। तो इस वीडियो ने चक्कर लगा दिए ऑन द सोशल मीडिया अर्ली दिस वीक। सोशल मीडिया पर अर्ली दिस वीक, इस सप्ताह के शुरू में। तो सोशल मीडिया पे चक्कर लगाने का क्या मतलब हुआ कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि इस मास्टर का जो स्कूल है जिसका नाम ये है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रमण, जो कि भातियास क्षेत्र में पड़ता है, तो एक वीडियो जिसमें कि इस स्कूल की कंडीशन बहुत ही जीर्ण शीर्ण दिखाई गई है, जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, तो इस फैजान अहमद नाम के टीचर को, जो कि ग्रेड 2 का टीचर है, इसको निलंबित कर दिया गया। इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इधर पढ़ेंगे, द टीचर इज सीन। टीचर दिख रहा है, यानी अर्थात टीचर को देखा जा सकता है, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट बारे में। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वैसी वॉइस है, क्योंकि जब इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। द टीचर इज सीन, मास्टर को देखा गया, मतलब मास्टर को देखा जाता है, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट बारे में, द सैवी, शैबी। शैबी का हिंदी अर्थ होता है जर्जर। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अभी मैंने इसको बोल दिया सैबी, अगर हम इसको सैबी बोलेंगे तो काम तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बढ़िया वाला चलेगा नहीं। इसको हमें बोलना चाहिए शैबी, क्योंकि एच होता है बड़ा शै, जिसको बोलते हैं शै, छोटा सा होता है सै, तो सैबी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे शैबी। तो द टीचर इज सीन, टीचर देखा जाता है, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट द सैवी। सैवी का मतलब होता है जर्जर। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का हिंदी अर्थ होता है आवास या निवास। तो इस वीडियो के अंदर जो है ये दिख रहा है कि वो टीचर जो जर्जर हालात हैं बिल्डिंग की, उसके बारे में बात कर रहा है। लर्किंग थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ द माइनर स्टूडेंट। देखिए लर्क का मतलब होता है छुपी हुई, और उसमें बताया जा रहा है कि ये छुपी हुई थ्रेट है एक तरह से। ये जो जर्जर बिल्डिंग है ना, तो ये एक तरह से छुपी हुई थ्रेट है। थ्रेट का मतलब आप समझ सकते हो, वैसे थ्रेट का मतलब धमकी होता है, लेकिन थ्रेट का मतलब जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको, मतलब खतरा, आप समझ सकते हो। तो एक तरह से छुपा हुआ खतरा है जो छोटे छोटे छात्र हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि बिल्डिंग जर्जर है तो कभी भी गिर सकती है। एंड इनएडेक्वेट, इनएडेक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त स्टाफ, और अपर्याप्त स्टाफ के बारे में बात करते हुए टू मैनेज 8 क्लासेस, 8 क्लास को संभालने के लिए। मैनेज का मतलब क्या होता है? प्रबंधन करना, व्यवस्था करना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो वीडियो वायरल हुई, इसमें जो वो टीचर है उसको देखा जा सकता है कि वो जो जर्जर हालत में एकोमोडेशन है इसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ना, तो वो कभी भी छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकती है, और वहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा, डोडा के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं जिनका नाम है प्रकाश लाल थापा, कन्फर्म्ड, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, तो उन्होंने पुष्टि कर दी द टीचर्स सस्पेंशन, टीचर के सस्पेंशन की। सस्पेंशन अभी आया, ऊपर भी निलंबन, ये तो मेन मुद्दा है इसमें। तो उन्होंने जो है टीचर के सस्पेंशन की अर्थात निलंबन की पुष्टि कर दी। एंड सेड, और कहा द डिपार्टमेंट हैज सॉट, कि जो विभाग है ना,
हैज सोट। देखो एक वर्ब होती है सीक। सीक मीन्स होता है खोजना या मांगना, और उसी की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना वो होती है सोट। और चूंकि यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, और हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है? हैज और हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब हैज और हैव आ जाता है और मेन वर्ब की आ जाती है थर्ड फॉर्म। तो वही स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे कि हैज आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो क्या मतलब हो रहा है कि, और ये जो अधिकारी है ना चीफ एजुकेशन ऑफिसर प्रकाश लाल थापा, तो एक तो इन्होंने इस अध्यापक के निलंबन को कन्फर्म किया, और दूसरा क्या काम इन्होंने किया कि इन्होंने जो है मांगा ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में डीपीआर बोल देते हैं, और इन्होंने डीपीआर मांगी फ्रॉम द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। कंसर्न्ड का हिंदी अर्थ होता है संबंधित, डिपार्टमेंट विभाग, फॉर रिपेयर, रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, ऑफ द स्कूल, स्कूल की। ठीक है, तो इन्होंने स्कूल की मरम्मत के लिए जो संबंधित विभाग है उससे डीपीआर भी मांगी। द टीचर वॉज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। वाइल, जबकि ए डीपीआर वॉज सॉट फ्रॉम द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जबकि क्या है, ए डीपीआर वो सॉट, डीपीआर की मांग की गई फ्रॉम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको पीडब्ल्यूडी बोल देते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, ऐसे कहते हैं ना। तो पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और जो लोग पीडब्ल्यूडी बोलते हैं तो उनमें से 50% को पता नहीं होता कि पीडब्ल्यूडी की हिंदी क्या होती है। तो पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म तो होती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और इसकी हिंदी होती है लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो आप याद रख लेना। तो जो डीपीआर है वो लोक निर्माण विभाग से मांगी गई फ्रॉम द डिपार्टमेंट से इमीडिएट, शीघ्र ही, फॉर इमीडिएट रिपेयर, तुरंत ही या शीघ्र ही रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए, फॉर द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग के लिए। थापा सेड, थापा ने कहा, अर्थात थापा ने कहा कि उन्होंने जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से तुरंत स्कूल की रिपेयर करने के लिए डीपीआर की मांग की है। इन हिज सस्पेंशन ऑर्डर, इनमें हिज उनके सस्पेंशन ऑर्डर, उनके निलंबन आदेश में, इशूड जो जारी किया गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक है, तो ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन ऑर्डर है जो फ्राइडे को जारी किया गया, उसमें ही सेड उन्होंने कहा, द डिपार्टमेंट की ये जो विभाग है, हैज़ टेकन इसने लिया है, ए सीरियस नोट एक गंभीर संज्ञान, ऑफ द वायरल वीडियो उस वायरल वीडियो का, एज द कंसर्न्ड टीचर चूँकि जो कंसर्न्ड टीचर है, कंसर्न्ड अभी पीछे भी आया था, इसका मतलब होता है संबंधित। तो जो संबंधित टीचर है, डिड नॉट रेजिस्ट उसने रेजिस्ट नहीं किया। रेजिस्ट का मतलब होता है क्या? रोकना, है नी, रोक लगाना। तो उसने रोक नहीं लगाई द एंट्री प्रवेश पर ऑफ द अनऑथोराइज्ड पर्सन। देखिए एक वर्ड होता है ऑथोराइज्ड जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकृत, और उसका एंटोनिम आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यू एन अगर शुरू में उसमें जोड़ दोगे तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अनऑथोराइज्ड और हिंदी अर्थ हो जाएगा अनधिकृत। ठीक है, तो क्या कहा गया है उसमें कि अध्यापक ने जो है जो अनऑथोराइज्ड पर्सन रहे, अर्थात जो व्यक्ति अनधिकृत था एंट्री करने के लिए इनटू द प्रीमाइसेस के अंदर। प्रीमाइस का हिंदी अर्थ क्या होता है? बहुत बार बोला जाता है ये वर्ड। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अहाता। जैसे मान लीजिए अभी इस स्कूल के प्रीमाइस की बात हो रही है, तो क्या मतलब कि जो स्कूल की बाउंड्री रही होगी ना, तो वो क्या रहा होगा? स्कूल का प्रीमाइसेस। वैसे ही जैसे आपका घर होता है और आपके घर के चारों तरफ मान लीजिए बाउंड्री है, तो वो क्या है आपके घर का? वो प्रीमाइसेस है। तो अध्यापक ने अनधिकृत व्यक्ति को प्रीमाइसेस में आने से तो रोका नहीं, एंड इन स्टीड का मतलब होता है बजाय, और बजाय इसके डिसिमिनेटेड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, डिसिमिनेट कर दिया अर्थात प्रचार प्रसार कर दिया, फैला दिया, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन
जो गोपनीय सूचना थी उसको, एज वेल एज का हिंदी अर्थ होता है एंड, और, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, क्रिटिसाइज्ड और आलोचना की द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकार की नीतियों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 तरह के आरोप जो है बताए गए मुख्य रूप से। एक तो ये है कि इन्होंने, अर्थात ये जो टीचर हैं जिनका नाम है फैज़ान अहमद, नाम था क्या, हाँ, फ़ियाज़ अहमद, तो फ़ियाज़ अहमद नाम के इन अध्यापक ने जो है, जो अनाधिकृत व्यक्ति था उसको तो प्रीमाइसेस में आने से रोका नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की आलोचना की, और जो गुप्त सूचना थी, गोपनीय सूचना थी, उसको का प्रचार प्रसार कर दिया। इसीलिए जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, अगर कॉन्फिडेंशियल कुछ सूचना है उसका प्रचार प्रसार करना तो खैर वो गलत है, लेकिन हाँ, अगर स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर है, जो वहाँ पे छात्रों की ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा ख़तरा है, तो उसके ऊपर सवाल उठाना तो कोई ज़्यादा गलत बात है नहीं। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।